यमुना नदी को साफ करने को लेकर बहुत राजनीति कई वर्षों से हो रही है और इसको साफ करने के बहाने कितनी राजनीतिक पार्टियां और एनजीओ करोड़ों में पैसा खर्च कर चुकी हैं, लेकिन क्या इस समस्या का हल निकला? जवाब सभी को पता है, नहीं। क्योंकि छठ महापर्व पर यमुना में आए सफेद झाग के छागों ने सभी की पोल खोल दी। और अब इसी कड़ी में धार्मिक रूप से देखा जाए तो यमुना नदी के गंदे रहने से हिंदू समाज और साधु संत भी दुखी हैं, क्योंकि यमुना नदी शनि देवता की बहन है और अपनी बहन को इस हालात में देखकर शनिदेव भी दुखी हैं। लेकिन अगर ऐसे ही हालात रहे तो शनिदेव का प्रकोप भी सभी को झेलना पड़ सकता है। शिव शंकर कौशिक श्री शिव नवग्रह मंदिर से। सबसे पहले तो मैं चैनल जो अपना आपका है न्यूज़ 24 और अनेक बाकी सब चैनल, सबको मैं ये धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग वो गुप्त चीज़ें संसार की, हिंदुस्तान की, बाहर की वो चीज़ें सामने ला के रख देते हो जनता के, जो गुप्त रूप से छुपी रहती हैं। बड़े बड़े तीर्थों को, मठों को, नई नई चीज़ों को ला के दिखाते हो। बहुत बड़ा आपका एहसान है जनता के ऊपर, जो वहाँ जाके नहीं देख सकते तो आप उनके करीबी टेलीविज़न के जरिए किसी जरिए दिखा देते हो। सबसे पहले तो आपको शुभ आशीर्वाद है। दूसरे नंबर जो आपने जमुना जी के बारे में पूछा कि शनि महाराज जो है, शनि महाराज की बहन जमुना जी हैं और इनका विशेष संबंध कैसे, जैसे बहन भाई तो है ही हैं, लेकिन इनका विशेष ये है कि हम ये चाहते हैं कि शनि महाराज की जो मूर्ति है उसको गंगा जमुना जी में स्नान कराया जाए हर शनिवार को, नहीं तो मावस की मावस उनको स्नान कराया जाए। अब एक दिन शनि महाराज का ऐसी बातचीत हो गई, बाबा कहने लगे भाई उसको सफाई करवा दो, जैसे कि अहमदाबाद में बहुत अच्छी सफाई हुई है, जो नहर है ना, बहुत अच्छी सफाई हुई है वहाँ। मैं देखने गया वहाँ, बहुत अच्छा, दोनों किनारे इतने अच्छे बना दिए, बल्कि नाव और बोटें चल रही है वहाँ पे। तो मैं तो भाई कोई सी भी सरकार हो, भारत सरकार है, चाहे कोई सी भी सरकार हो, सब मिलके इस कार्य को उठाओ, इस बीड़े को उठाओ और जमुना माई की जो है ना स्वच्छता और सफाई को आगे लेके आओ। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि माँ जमुना माई भी खुश होगी, क्योंकि हमें अंतिम समय में जमुना में जाना या गंगा जी में जाएगा। तो सबसे पहले सफाई करने वाले, सबसे पहले ध्यान कर लें, जितने भी राजनीति क्षेत्र में हम लोग हैं, मठ के मठाधीश हैं, चाहे कोई भी हैं, हम ये जान लें सबसे पहले कि हमें 70-80 साल 100 साल जीना, इससे ज़्यादा हमारी उम्र नहीं। इस उम्र के अंदर जिसकी 60 साल की उम्र हो गई, 70 साल की हो गई, वो जीवन की रात्रि काल में चल रहे हैं। अब हमारे को इस समय तो कम से कम ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि देश का भला हो, जनता का भला हो, पानी पीने का भला हो। जमुना माई का बड़ा अच्छा नीला रंग है, उसको स्वच्छ रूप करके ऊपर लाओ, जमुना जी उसको ऊपर लाओ, जमुना को उभार के। मनुष्य कितनी रोटी खाएगा? शाम तक 100-200 रुपए की रोटी खा लेगा, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी बेटा बैंकों में, तिजोरियों में जमा रहता है और कहीं भी जमा रहता है, वो सब यहीं रखा रहता है। अभी जमुना जी जैसे गंदगी फैली हुई है, सफेद साथ झाग के बबूले उठे छठ पर भी। तो इस दृश्य को देख के माँ जमुना को कितना कष्ट पहुंचता है और शनिदेव महाराज को कितना कष्ट पहुंचता होगा कि मनुष्य के इसलिए धरती पे आया कि इतनी हमें इतना गंदा करने के लिए मनुष्य को धरती पे लाया गया। भाई इस कष्ट की तो तुलना हम कर ही नहीं सकते, असहनीय है ये कष्ट जो है, बहुत असहनीय है। क्योंकि वहाँ जाते हैं, जाके स्नान करके चरणामृत भी अगर लेना चाहें जमुना का, वो नहीं ले पाते, क्योंकि हमारा 5 तत्व का शरीर है, लेकिन भगवान शनि और यमुना साक्षात बह रहे हैं, तो इनके लिए शुद्धता बहुत जरूरी है। कष्ट तो बहुत है बेटा, क्या बताएं, कोई मतलब उसमें पैर भी नहीं रख सकता। लेकिन मेरा तो यही आग्रह है भाई, सभी जितनी भी दल हैं, सबसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि हम सबको, हमारे 5 तत्व के शरीर को इसी में एक दिन विलीन हो जाना है। हम चाहते हैं कि हमारे उस विलीन होने से पहले सब लोग उसको स्वच्छ कर दें। थोड़ा इतिहास पे जाएं कि माँ भक्तों को ये भी पता चलना चाहिए कि माँ जमुना और शनिदेव का कनेक्शन या माँ बहन भाई कैसे हुए, कैसे इनकी शुरुआत हुई, किस तरीके से लोग बहन भाई बने। इनकी माता जो थी छाया देवी, बहुत लंबी कहानी है,
शॉर्ट में अगर आप शॉर्ट में तो ये है बेटे, सूर्य देव की पत्नी जो संज्ञा थी, तो संज्ञा उनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाई, सहन नहीं कर पाई। उन्होंने अपना ही एक प्रतिबिंब रूप छाया को उत्पन्न किया। और छाया को उत्पन्न करके उस छाया को अपनी जिम्मेदारी, सूर्य देव की जो जिम्मेदारी थी वो उसको दे दी। मतलब थी वही संज्ञा, लेकिन उसका छाया रूप, वो छाया के जब सूर्य देव के साथ छाया रहने लगी तो उनसे ये पुत्र उत्पन्न हुए, शनिदेव, यमदेव। तो ये में बहन जो थी यमुना, बड़ी तपस्वी थी, बड़ी साधना वाली थी, तो ये भी उत्पन्न हुई। तो बहन भाई का नाता ये तब से जोड़ा चला आ रहा है। यमराज जो है इनके यमाग्रज, छाया मार्तंड सुमतेम नमामि शनिश्चरम, शनि महाराज के जो है ना ये जो यमराज, ये बड़े भाई हैं। कौन? शनिदेव यमराज के बड़े भाई हैं। तो अब इनको जो है ना, ये जब हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमारे 5 तत्व के शरीर को जलाकर, अग्नि में जलाकर स्वच्छ कर देते हैं, हमारी आत्मा रह जाती है। और वो हड्डियां जो है हमारी राख वो जमुना जी में प्रवाहित हो जाती है, गंगा में प्रवाहित हो जाती है, वहाँ जाकर वो हमारा तन भी पवित्र हो जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ा हमारा जो है मन और तन पवित्र करने के लिए जमुना माँ है, इसको स्वच्छ करें। मेरी हाथ जोड़ कर वही सबसे प्रार्थना, किसी से द्रोह नहीं, क्योंकि ये जान लें कि हमें एक दिन संसार छोड़ के जाना है। जिस दिन ये जान लिया तो जमुना मैया ऑटोमेटिक ही सफाई कर देंगे लोग बाग, बस ये ध्यान रखें। आखिरी 2 सवाल है। जैसे बीजेपी सरकार है, केंद्र सरकार है, कुछ नेता हैं इस टाइम चुनाव को देखते हुए ज्यादातर मंदिरों में काम कर रहे हैं, मंदिरों को चमकाया जा रहा है, वहाँ सुविधाएं दी जा रही हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि भाई ये हिंदुओं के मंदिरों को इस राजनीति से चमकाया जा रहा है, उस पर हिंदुओं को पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक, लेकिन क्या नदियाँ हैं जहाँ पे फैक्ट्रियों का कूड़ा भी भरता है, फैक्ट्रियों का कचरा भी भरता है, जमुना जी हैं, इसमें लोग अपनी आस्था के पवित्र सामान भी फेंकने आते हैं, जिससे भी गंगा जमुना मैली होती हैं। तो क्या सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनानी चाहिए कि लोगों की जो आस्था है जिससे वो अपना सामान भी उसमें प्रवाहित कर सकें और जमुना जी भी साफ रहें? सरकार बना सकती है। सरकार में तो वो पावर है कि सरकार कहते हैं हुकूमत गरम की, हुकूमत गरम की, दुकानदारी नरम की, औरत शर्म की और रोटी करम की। सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं कर दे, उसके मन में भावना आ जाए तो, और वे कर भी रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर रहे। पूर्ण रूप से कर दे तो आनंद ही आनंद है। अब भक्त कहते हैं कि अब शनिदेव की लाठी ही जमुना जी को साफ कराएगी और कोई नहीं करा सकता, तो क्या शनिदेव का सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है भक्तों द्वारा जो जमुना जी को गंदा किया जा रहा है? नहीं, शनिदेव का तो सब्र इतना जबरदस्त है कि वो तो आंख बंद कर तपस्या में रहते हैं, आंखें नीची करके। वो अगर अपनी आंखों को ऊंची कर देंगे, देखने लग जाएंगे तो सब कुछ भस्म नहीं हो जाएगा। लेकिन वो अपनी मर्यादा में है। इस नदियों का जो संबंध है किसी जाति से, किसी धर्म से नहीं है। जैसे हम रोटी खाते हैं तो क्या वो किसी और जाति के आदमी के मुंह में नहीं जाएगी? पानी पीते हैं जमुना का तो कोई और जाति नहीं पी सकता। हर जाति के लिए कोई, इस जमुना, गंगा और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इनके लिए कोई किसी किस्म की जाति पाति नहीं है। जैसे कि अब हम कह दें कि शास्त्रों के अनुसार भी है, वैसे भी विद्वानों ने कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण बनाए हैं। इन 4 वर्णों के अंदर ब्राह्मण सबसे ऊपर रखा गया है, क्यों? वो ज्ञान की बात करता है। क्षत्रिय जो है हाथ से रक्षा करता है, किसकी? समाज की, देश की। और वैश्य जो है उधर से, वैश्य व्यापार करेगा तो देश को चलाएगा, देश की सारी अर्थव्यवस्था को संभालेगा। और शूद्र को पैरों में रखा है। परंतु देखो, ध्यान से सोचो, क्या शूद्र के पैरों में है? अगर शूद्र चलेगा जब तो तीनों वर्ण चलेंगे ऊपर के। तो मेन कौन हुआ? शूद्र नीचे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को पैरों से चला के ले जाने वाला कौन हुआ? शूद्र। लेकिन ऐसी बात नहीं, संसार में सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे का सहयोग देके संसार को चलाओ। हम संसार को चलाने के लिए आए, न कि वोटिंग के लिए आए।
वोट तो यही रह जाएंगी, यही चली जाएंगी। आखिरी सवाल ये है कि जैसे गंगा आरती होती है, हाँ, बनारस में भव्य आरती होती है, डेली होती है, हाँ, एक तीर्थ स्थल बन गया, लोग जाते हैं, देखते हैं, शामिल होते हैं। अगर गंगा और जमुना जी को भी अगर इस तरह से तैयार किया जाए तो लोग भी आएंगे, लोग भी देखेंगे, एक तीर्थ स्थल बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात के ऊपर जो आप कह रहे हैं, गंगा जी का जैसे आरती वगैरह होती है, ऐसे जमुना जी पे हुए। हमारे कुछ संस्थान ऐसे हैं, जैसे अपने कई ऐसे हैं, बहुत संस्थान है, हाँ, हिंदुस्तान में कि जो जमुना पे कई बार आरती कर चुके हैं। जैसे हमारे अभी पीछे धर्मवीर शर्मा थे, धर्मवीर शर्मा थे, उन्होंने, और कई अच्छे जो वो व्यक्ति है, धनाढ्य व्यक्ति भी, उन्होंने जमुना आरती की। मैं भी उसमें शामिल हुआ और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम शुरुआत तो हो रही है। परंतु हम सबसे पहले उन लोगों को इसमें निमंत्रण देते हैं जो इसके ऊपर विचार कर सकते हैं और उनके अंदर शक्ति है करने की। कहते हैं कि जान भगवान की और जमीन सरकार की। जान भगवान की, जमीन सरकार की। तो सरकार सब कुछ कर सकती है, चाहे कोई सी भी सरकार हो, लेकिन तो काम भी बस उनकी भावना के अंदर आनी चाहिए ये बात, क्या कि हमें ये काम करना है। और हो रहा है अपने अपने समय में हर भागों ने, हर पक्षों ने, सबने कार्य किया। लेकिन अब इस समय क्या चाहिए कि हम सब लोग हिंदुस्तान के सब एक अंधेरे में से उजाले में आए। आज कितनी बड़ी जनता हमारे साथ है। ये सब सरकारें मिलके एक साथ भोजन करें, एक साथ मिलके सत्संग करें, तो आनंद ही आनंद जीवन में। मेरा तो यही कहना है बेटा।